नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे आप और बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार मिशन 2023 की तैयारियों में अभी से जुटती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 1 अप्रैल से छत्तीसगढ़ के 28 जिलों के दौरे पर निकलने वाले हैं। इस दौरान वे गांव-गांव जाकर प्रदेश का विकास तो देखेंगे ही, बल्कि जनता की नब्ज पकड़ने का काम भी करेंगे, ताकि मिशन 2023 में दूसरी बार कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाया जा सके। सीएम बघेल राष्ट्रीय स्तर के नेता हो गए हैं। ऐसे में जहां उन्हें कांग्रेस हाईकमान ने उत्तर प्रदेश में मुख्य ऑब्जर्वर बनाकर चुनाव की कमान सौंपी थी, तो वहीं अब छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अभी से विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पूरी तरह से मिशन 2023 चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। वह दूसरी ओर बीजेपी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी बस्तर और सरगुजा में फोकस करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी भी 2023 का मौका इस बार अपने हाथों से गंवा देना नहीं चाहती, जिसको लेकर अब लगातार वहां पर भी प्रचार प्रसार शुरू हो चुके हैं। कई बार बैठकें भी हो चुकी है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन बड़ी बात यह है कि कई दावे ये किए जा रहे हैं कि जितने भी अभी चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है और जनता का अभी भी रुख कांग्रेस की तरफ ज्यादा है। भूपेश बघेल जो कि मुख्यमंत्री के तौर पर लगातार काम कर रहे हैं और आम जनता की तरफ से उनकी तारीफ भी लगातार हो रही है। प्रदेश भर के दौरे पे निकलेंगे। वे हर विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे, वहां पर रात्रि विश्राम करेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, जन सामान्य से मिलेंगे, प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा करेंगे, कांग्रेस संगठन के कार्यों की समीक्षा करेंगे। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री के इस दौरे से कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा, राज्य की जनता को फायदा होगा और आने वाले 2023 के चुनाव में कांग्रेस की जो अभियान है उस अभियान को और ज़्यादा गति मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने पिछले 3.25 साल में हर वर्ग के लिए योजनाएं बनाया और उन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन भी करवाया। मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ प्रदेश में दौरे की बात कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी के दौरे की बात से कांग्रेस के विधायकों के अंदर में दहशत है। एक दहशत का वातावरण कांग्रेस के विधायकों के अंदर में आज निर्मित हो चुका है, क्योंकि कांग्रेस के उन तमाम विधायकों को इस बात की जानकारी है, इस बात का इल्म है कि मुख्यमंत्री जी चाहे बिहार का विषय हो, चाहे असम का विषय हो, और सबसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के अंदर में 49 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जाते हैं और बदले में वहां का परिणाम 0 निकल करके आता है। अर्थात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के कदम जिस विधानसभा क्षेत्र के अंदर में पड़ते हैं उस विधानसभा क्षेत्र के अंदर में कांग्रेस की पराजय होती है। तो सुना आपने किस तरीके से लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। 2023 की तैयारी में कांग्रेस लग चुकी है। तमाम बड़े सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ फिलहाल मनीष राय जो कि भाजपा का पक्ष रखने के लिए वो जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ी देर में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए भी जो प्रवक्ता है वो जुड़ेंगे और वही एक वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ेंगे हमारे साथ, जिनसे हम चर्चा करेंगे तमाम बड़े सवालों के जवाब लेंगे। लेकिन फिलहाल मनीष राय जी सीधा रुख आपका करते हैं। मनीष जी, एक तरफ लगातार कांग्रेस तमाम तैयारियां कर रही है, लेकिन बड़ी बात यह कि जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश गए तो वहां पर तो उनका जलवा चला नहीं, तो क्या ये दौरे की वजह से एक बार फिर से कांग्रेस सत्ता पर आ पाएगी? देखिए, दौरे से कभी भी सचिन जी कोई भी मुख्यमंत्री वापस सत्ता को नहीं पा सकता, क्योंकि अगर ऐसा ही होता तो हम लोगों ने भी विकास पर्व कई बार मनाया है और कई ऐसे कार्यक्रम चलाए जाते थे चुनाव के पहले, जिससे जनता तक, पूरे जमीनी हकीकत तक हम विकास को पहुंचा सके और उनके समस्या को जान सके। जैसा कि हमारे प्रतिनिधि ने भी कहा पार्टी के कि भाई गोवा देख लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश देख लीजिए, चाहे आसाम देख लीजिए, जहां जहां भूपेश जी गए वहां कांग्रेस 0 हो गई, मतलब साफ हो गई। मतलब अल्टीमेटली ये परिस्थिति बन गई है कि राहुल गांधी जैसी वाली स्थिति होगी। जहां जहां राहुल गांधी जाते हैं वहां भाजपा जरूर चुनाव जीतती है। तो मैं तो यही कहूंगा कि भूपेश जी अब जहां जहां जाएंगे, इसका मतलब है कि भाजपा निश्चित रूप से वहां पे चुनाव जीतेगी। इसीलिए शायद कांग्रेस के विधायकों को अब डर सता रहा है, क्योंकि कांग्रेस का कुशासन, पूरा कानून व्यवस्था का चरमरा जाना, घोटालों का होना, किसान न्याय योजना का फेल होना, बेरोजगारों को भत्ता नहीं मिलना,
ऐसे तमाम मुद्दे जो भूपेश जी ने चुनाव के समय में अपने मैनिफेस्टो में कहे थे वो पूरे नहीं कर सके और झूठे साबित हो गए हैं। इसीलिए दौरा करने से कभी भी कोई सत्ता वापस नहीं पा सकता। वाकई में जमीन में हकीकत में काम करना होगा भूपेश जी को छत्तीसगढ़ में। लेकिन कांग्रेस तो ये कह रही है, लेकिन कांग्रेस तो ये कह रही है कि जो तमाम योजनाएं कांग्रेस ने लाई, ठीक है, लेकिन जो तमाम योजना जिस तरीके से लगातार बनाई गई थी, अब उन योजनाओं का लाभ अगर आम जनता तक पहुंच रहा है तो आखिर आम जनता की पसंद भाजपा कैसे हो सकती है? देखिए, भाजपा केंद्र में है। आज भाजपा 2014 के बाद 2019 में भी दोबारा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सत्ता में है और आज भाजपा के जो भी चलाए हुए योजनाएं थे, चाहे वो आयुष्मान कार्ड योजना की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री के जितने भी केंद्र की योजनाएं हैं, उन सारी योजनाओं को भूपेश जी ने जिस तरीके से दरकिनार करके अपनी योजनाओं को नाम देके, चीजें वही है लेकिन अपनी योजनाओं का नाम देके एक तरीके से कॉपी करने की कोशिश की है, तो जनता को पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 15 साल की योजनाओं को चलाया है, छत्तीसगढ़ का नहीं तो 18 में भी तो केंद्र में भाजपा थी, 18 में भी तो भाजपा केंद्र में थी, लेकिन आप जीत नहीं पाए। नहीं तो वो डेफिनेटली एक एंटी इनकम्बेंसी था और राहुल गांधी जी ने जो झूठ बोला था कि 10 दिन में हम तुरंत किसानों को उनका एमआरपी जो रेट है, धान का समर्थन मूल्य हम दे देंगे, जो कि काफी देर बाद हुआ और ऐसे कई सारे झूठे राहुल गांधी ने, चाहे बस्तर हो चाहे वो सरगुजा हो, पूरे प्रदेश में लगभग उन्होंने बोला था और शायद उस झांसे में जनता उस समय आ चुकी थी, लेकिन अब छत्तीसगढ़ की जनता जो है वो जाग चुकी है और इनके झूठ को पहचान चुकी है। शराबबंदी का वादा किया था वो कर नहीं पाए, ना ये कर पाएंगे, उसमें कितना रेवेन्यू उसको व्हाइट पेपर में लिख के दे नहीं सकते, तो इनसे ज्यादा झूठी सरकार मुझे लगता है जनता जाग चुकी है, इसलिए भारतीय जनता। अच्छा ठीक है मनीष जी देखिए, आप तमाम बड़े दावे कर रहे हैं, और बड़ी मुखरता से अपनी बात भी रख रहे हैं। चलिए एक मौका मैं आपको और दे रहा हूं, आप ऐसे 3 पॉइंट्स बता दीजिए कि मैं ये 3 बिंदुओं का आज बात करता हूं और इन 3 बिंदुओं की वजह से ही आने वाले वक्त में यानी कि 23 में जीत भाजपा की होगी। डेफिनेटली देखिए, पहला बिंदु यह है कि अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आज 37 सालों बाद अगर किसी ने परिवर्तित किया है तो भाजपा ने किया है, वो सबसे बड़ा एक मुख्य बिंदु है। दूसरा सबसे बड़ा जो बोलना चाहिए जनता के लिए असली अगर कोई चीज है वो आयुष्मान हेल्थ कार्ड योजना है। लाखों करोड़ों ऐसे गरीब परिवार है जिनका योजना के तहत मुफ्त इलाज हुआ है। दूसरा और तीसरा, फ्री राशन योजना केंद्र ने हर राज्यों को इसके समय में राहत जो दी है कोरोना के समय में, वो 3 प्रमुख योजनाएं हैं जिसके बेसिस पर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से सत्ता में वापस आ सकती है। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जुड़े हुए हैं। सर, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? जी सर, मनीष राय जी जुड़े हुए हैं जो कि भाजपा का पक्ष रख रहे हैं। अभी मैंने उनसे सवाल किया कि 3 ऐसे मुख्य बिंदु बनाए जिसके आधार पर अगर 23 में आप चुनाव लड़ते हैं तो आपकी सरकार बननी तय है। तो उन्होंने कहा सर कि एजुकेशन पॉलिसी पर काम नहीं किया गया है, आयुष्मान योजना को लेकर काम नहीं किया जा रहा है, और तीसरा जिस तरीके से तमाम बातें हो रही हैं रोजगार को लेकर, अब केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं हम जमीनी स्तर पर लागू करेंगे। लेकिन आप क्या मानते हैं कि छत्तीसगढ़ में इन तमाम चीजों को लेकर काम नहीं हो रहा है, यानी कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन तमाम चीजों को लेकर काम नहीं कर रहे हैं कि जनता उन्हें दरकिनार कर देगी? देखिए सचिन जी, हमने 2 दिन पहले ही इसी पर चर्चा की थी कि स्कूल शिक्षा मंत्री जो है और आदिवासी विकास उन्हीं के पास है, अनुसूचित जाति जनजाति विकास और स्कूल शिक्षा फंड सबसे ज्यादा है राज्य सरकार के बजट में, सबसे ज्यादा उनको दिया गया। इसको लेकर भाजपा ने ही ऐतराज किया था कि इसको राजनीतिक ढंग रूप देने का प्रयास किया था। तो ये स्पष्ट है कि स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में काम हो रहा है। 4 मेडिकल कॉलेज नए खुल रहे हैं, 3 नए हैं और एक तो भिलाई में जो अधिकृत किया गया है चंदूलाल चंद्रा का जी, वो भी है। अब उसके अतिरिक्त बात करें तो जो मुख्यमंत्री के दौरे वाली जो 3 विषय जो बता रहे हैं केंद्र का है, इनको मतलब मोदी की छवि और मोदी के कार्य के आधार पर क्या वोट मांगेंगे कि यहाँ की कमियां 3000 जो है, जो कांग्रेस के पक्ष में यदि बात करें तो जन घोषणा पत्र जो है उनको लागू कितना किया गया है और कितना नहीं किया है, ये भाजपा के लिए है कि शराबबंदी से लेकर अन्य जो इसके लिए आर्थिक स्थिति की बात आ रही है कि केंद्र सरकार से पैसा नहीं मिल रहा, जो आज भी आरोप लगा कि जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि नहीं मिल रही है और अन्य जो जीएसटी के कारण हमको ऋण लेना पड़ा है, छत्तीसगढ़ सरकार को ऋण लेना पड़ा, ये बातें लगातार कही जा रही। आज भाजपा की ओर से ये विष्णुदेव साय जी प्रदेशाध्यक्ष ये कहना है कि केंद्र के पैसा लेकर के यहाँ अपनी घोषणाओं को पूरा करना चाहते हैं। तो ये एक राजनीतिक पक्ष आ रहा है कि इसमें क्या जानबूझकर राज्यों को पैसा रोका जा रहा है और जो घोषणाएं उनको पूरा करने के लिए निश्चित रूप से राज्य सरकार का
राशि की आवश्यकता। 1 लाख करोड़ के बजट में से 80% जो है वो ये इसमें मतलब ऋण में है छत्तीसगढ़। तो ऐसी स्थिति में हम देखें तो जो मुख्यमंत्री का दौरा अभी होने वाला है उसमें सार्वजनिक जो क्षेत्रों में किस प्रकार से विकास काम हुए, आधारभूत संरचना विकास के कार्यों की निगरानी है, चाहे नरवा गुरुआ बारी के माध्यम से जो गोठान खोले जा रहे हैं वहां ग्रामीण विकास के काम है, ये सब का मॉनिटरिंग खुद यदि करेंगे तो वास्तविकता उनको समझ में आएगी। दूसरी चीज है कि इसमें नीचे स्तर पर आम लोग और कर्मचारियों के बीच में किस ढंग से रहता है। अधिकांश शिकायत छोटे छोटे पटवारी या शिक्षक ऐसे शिकायतें आम लोगों की मिलती है, उन पर कार्रवाई की बात आती है। अभी ये रूपरेखा तय नहीं है कि कितने भूमि पूजन करेंगे, कितने लोकार्पण करेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे। ये पूरी रूपरेखा जब आ जाएगी विधानसभा क्षेत्रों को लेकर के तब हम बात कर सकेंगे। दूसरी चीज ये है कि सोशल इंजीनियरिंग को लेकर भी काम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कल आप देखे होंगे यादव समाज, साहू समाज और कुर्मी समाज, तीनों समाज के प्रमुख जो छत्तीसगढ़ में जनसंख्या के हिसाब में का है, तो वहां पे जा करके उन्होंने जो घोषणाएं की है उसको आप देखिए। और उसके साथ जो आदिवासी क्षेत्रों में अभी देखेंगे तो आदिवासी 29 में से 25 भी कांग्रेस के पास है। इससे पहले 18 था तब कांग्रेस के पास, तब भी भाजपा ने इस पर उतना ध्यान नहीं दिया। मतलब भाजपा की अपेक्षा आदिवासी क्षेत्रों में ज्यादा रहा है। जब मतदान अधिक हुआ है वहां पे एक आदिवासी क्षेत्र का भी स्थिति देख रहे हैं कि 29 में से 25 है। वैसी 10 अनुसूचित जाति में से 7 जो है कांग्रेस के पास है, तो ये भी इनके लिए प्रयास कर रहे हैं। 51 जो सामान्य सीट है वहां पे इनको मैदानी क्षेत्रों में काम करने की आवश्यकता है। तो भाजपा का संगठन जो देख रहे, पुरंदेश्वरी जी लगातार जगह जगदलपुर दौरे कर रही है, 3 बार आदिवासियों को यानी कि इस बार टक्कर जो है वो बहुत शानदार होने वाली है। क्योंकि देखिए मुश्किलें दोनों पार्टियों के लिए हैं। जिस तरीके से तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं और आपने भी कहा कि देखिए खासतौर पर जो आदिवासी क्षेत्र है वहां पर काम करने की आवश्यकता है। एक बड़ा वोट बैंक जो है वो छत्तीसगढ़ में आदिवासी वर्ग का भी है। लेकिन मणि वैष्णव जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बड़ी ही देर हो गई, लेकिन सर सवाल मेरा सीधा यहीं पर है। मनीष राय जुड़े हुए हैं जो कि बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं। उन्होंने पहली बात तो ये कही कि दौरे से कांग्रेस सत्ता में वापसी नहीं करने वाली है। पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन कि उन्होंने 3 पॉइंट्स ऐसे भी रखे जिसको लेकर शायद कांग्रेस सरकार अभी काम नहीं कर रही, जिसका फायदा भाजपा को 23 में मिल सकता है। वो पॉइंटर्स ये हैं: आयुष्मान योजना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और रोजगार भत्ता। मणि जी देखिए, मनीष राय जी ने जो बात कही कि दौरे से इन्हें सफलता नहीं मिली, उन्होंने बहुत सही बात कही। दौरे से किसी को भी सफलता नहीं मिली, सफलता मिलती है काम करने। और काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है, हमारी सरकार ने किया है और हम लगातार काम करते हैं। हमने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो देश के पटल पर नहीं, विश्व के पटल पर उल्लेखनीय है। 25 रुपए समर्थन मूल्य, विश्व में ज्यादा समर्थन मूल्य धान कर, हमने कर्ज माफी की, चिट फंड कंपनियों से पैसा वापस दिलवाया है जनता को। हमने ऐसे ऐसे काम किए जिसके बारे में कोई भाजपा सरकार ने सोच भी नहीं। हम राजीव गांधी न्याय योजना लेके आए, गोधन न्याय योजना लेके आए। गोधन न्याय योजना एक ऐसी योजना है जिसे जो है भाजपा शासित राज्य भी अपने राज्य में लागू करना चाहते हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी भी इस योजना का नाम बदलकर इसकी बात करते हैं। तो हमने काम किया है, तो इस कारण हमें दौरे से कोई मतलब नहीं है। हमने काम किया है और हम काम के आधार पर जीत कराएंगे। हमने प्रधानमंत्री योजना लागू की है, उसकी दवाएं मिलती है। आत्मानंद स्कूल खोले, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले, जिसमें विश्व स्तरीय सुविधाएं, आधुनिक सुविधाओं के साथ बनाया गया स्कूल, और वहाँ इंग्लिश में शिक्षा मिल रही है यहाँ के गरीब बच्चों को। तो हमने ऐसे बहुत सारे काम किए हैं। उस गाँव को एक घंटे में भी किनारा संभव नहीं। तो हमने ऐसे ऐसे काम किए हैं। सर अगर आप बता देंगे, अगर आप गिना देंगे हाथों पर, तो शायद मनीष राय ये समझ पाए कि हाँ आखिर कांग्रेस ने क्या काम किया है। जी, मैंने मोटा मोटा बताया कि राजीव गांधी न्याय योजना, गोधन न्याय योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री योजना हो, चाहे आत्मानंद स्कूल हो, चाहे चिट फंड कंपनी से पैसा वापस दिलाने की बात हो, चाहे कर्ज माफी की बात हो, चाहे 25 रुपए समर्थन मूल्य देने की बात हो, चाहे सस्ती दवा दुकानें देने की बात हो, चाहे स्वास्थ्य सुविधा को जो है दुरुस्त बनाने की बात हो, तो हर क्षेत्र में हमने काम किया है। जैसे समाज के हर वर्ग के लिए काम किया, अंतिम स्तर में खड़े व्यक्ति के लिए काम किया है। और हमें दौरे से जो है वोट नहीं चाहिए, हमें अपने काम के आधार पर वोट चाहिए। और जनता बहुत समझदार है, जनता जानती है कि कांग्रेस काम कर रही है और काम करनी है, इसलिए हमें वोट जरूर देंगे। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के लोग बार आपने एक बात कही कि बेरोजगारी भत्ता की बात की, तो बेरोजगारी भत्ते की बात हमने घोषणा पत्र में कही थी। भारतीय जनता पार्टी बार बात को लेकर कम फैलाने की काम करती है। वैसे ही हमने शराबबंदी के लिए गंगा जल की कसम भी नहीं खाई, उसके लिए भी ये लोग शराबबंदी के लिए गंगा जल की कसम खाई थी। ऐसी बातें, ऐसा भ्रम जो है समाज के बीच, जनता के बीच फैलाते हैं।
भारतीय जनता पार्टी का काम है झूठ बोलना, और झूठ के आधार पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाल ठीक है सर, ठीक है मनीष जी। देखिए मनीष जी आप तो कह रहे थे कि दौरे के दम पर कांग्रेस सत्ता में वापसी नहीं करेगी, लेकिन मनीष जी कह रहे हैं कि हम तो दौरे के दम पर नहीं, हम तो काम के दम पर वोट मांग रहे हैं और जनता उन्हें चुनेगी क्योंकि हमने काम किया है। देखिए सचिन जी, अगर काम किया होता तो मुख्यमंत्री के प्रेजेंस में बिलासपुर में हत्या नहीं होती। अगर काम किया होता तो राजनांदगांव में इनके पदाधिकारी कहीं बलात्कार के केस में नहीं। अगर काम किया होता तो जगदलपुर में किसी पुलिस अधिकारी पर कांग्रेस के एक संगठन के व्यक्ति ने ही हमला किया। ऐसे तमाम घटनाएं हैं। बड़ी जी इसीलिए सुन लिए, आप सुनने की जब आप बोलते हैं चुप रहता हूँ तो सुन लीजिए, आप सुना कीजिए, आप लोग सुना कीजिए। क्या होता है, मैं इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि कांग्रेस हर जगह पर फेल हो गई है, झूठ बोलते आ रहे हैं। आप सुनते क्यों नहीं है? अरे सुनने की क्षमता रखिए। जब आप लोग फेल हो जाते हैं ठीक है मनीष जी देखिए ऐसे ही सर आवाज ओवरलैप हो रही है, आप दोनों की आवाज किसी को समझ में नहीं आएगी सर। ठीक है मनीष जी देखिए, ये बता दे रहा हूँ। ठीक है मनीष जी। आप लोग पहले सुनने की क्षमता रखिए। जब आप डिबेट में बैठते हैं ना तो सुना कीजिए। मैं आपकी बात सुन रहा था, आप सुना इसीलिए। अच्छा ठीक है, मेरा एक सिंपल सा प्रश्न का जवाब दे दिया मणि जी। अगर गौठान योजना फेल है, ठीक है मनीष जी सर आऊंगा, मैं आपके पास भी आऊंगा सर, देखिए मौका दूंगा उनको, बोल लेने दीजिए, उनका सवाल सुन लीजिए पहले। ठीक है मनीष जी आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ। अगर गौठान योजना सफल है तो हमारी गौ माता रास्ते में आज भी क्यों खड़ी हुई है? उनको बताइए कि गौठान योजना में अभी भी रास्ते में क्यों है, बस मुझे इस चीज का जवाब दे दीजिए। बाकी तो मैं शराब बात करूंगा। योगी आदित्यनाथ क्यों चुनाव के दौरान इसका जिक्र करते हैं? प्रधानमंत्री इसीलिए तो सरकार में वापस आए ना, इसीलिए तो कांग्रेस की सरकार आए ना। ठीक है मनीष जी देखिए उत्तर प्रदेश की बात बाद में कीजिएगा। ठीक है मनीष जी एक मिनट रुकिए मनीष जी देखिए, आप भी यही मानते हैं कि 15 साल आप सत्ता पर रहे, लेकिन जनता ने बदलाव चुना, जनता के सामने विकल्प आया और कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता पर काबिज हुई। अभी जरूरी यह है कि आप अपनी पार्टी को मजबूत करें, ग्रास रूट पर आप अपने आप को मजबूत करें। आरोप लगाना आसान है सर, लेकिन सत्ता में वापसी करेंगे तो करेंगे कैसे, आप ये बताइए। बिल्कुल, देखिए हमारे पास विजन है। आज नरेंद्र मोदी जी की अगर केंद्र में सरकार है सचिन जी, तो मात्र विजन, विकास, देश की सुरक्षा, सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी मेन पॉलिसी। 15 साल में क्यों नहीं किया विकास सर? आज 15 साल में विकास क्यों नहीं किया आपने? उत्तर प्रदेश में 15 साल में आपने विकास क्यों नहीं किया? 15 साल में आपने एजुकेशन सिस्टम को मजबूत क्यों नहीं किया? 15 साल में आपने हेल्थ सिस्टम को मजबूत क्यों नहीं किया सर? जो मनीष जी, वो देश राष्ट्रवाद के साथ काम करती है और विकास के मुद्दे पर काम करती है। इसीलिए हाँ, कांग्रेस का चाल चले तो झूठ बोलना हो सकता है, इसीलिए यह सत्ता से बाहर हो रहा है और कांग्रेस मुक्त भारत बनता जा रहा है। ठीक है देखिए सर, समय की बहुत कमी है सर। ठीक है सर, लास्ट कमेंट मणि जी लास्ट कमेंट 30 सेकंड आपके पास, जल्दी से। देखिए ये लोग भ्रम फैलाने की राजनीति करते हैं, और इन्होंने काम अगर किया होता तो 15 साल लोग राज में रहे और 14 सीट में समेट नहीं देती जनता अगर इसको काम किया होता। हमारे काम को जनता पसंद कर रही है और इसीलिए लगातार हमें जनमत देगी। हमने अभी हाल ही में 15 नगरीय निकाय चुनाव में हमने जीत हासिल की, लगातार पूरे 15 निकायों में हमने जीत हासिल की। जितने भी चुनाव हुए छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बाद, उसमें सब में हमने जीत हासिल की। ठीक है सर, अगर चुनाव होने वाले हैं उसमें भी हम जीत हासिल करने वाले हैं। तो लगातार हमारी जनता जो है हमारे काम को पसंद कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो जो है भ्रम फैलाने की राजनीति कर रही है अभी भी। ठीक है शर्मा सर, ठीक है शर्मा जी, क्लोजिंग कमेंट सर। 23 का रास्ता किसके लिए होगा आसान? जो छत्तीसगढ़ मॉडल की बात हो रही है, वो जो उत्तर प्रदेश में बात हुई वहां सफलता नहीं मिली, लेकिन छत्तीसगढ़ मॉडल की असली परीक्षा 2023 में हो जाएगी। जो ग्रामीण विकास, महिला स्व सहायता समूह या गोबर खरीदी या नरवा बारी के माध्यम से जो काम की बात हो रही है, उसकी असली परीक्षा अभी यहाँ आएगी। और भूपेश बघेल दौरा करेंगे तो निश्चित रूप से वहां पे वास्तविकता से अवगत होंगे और उसी के आधार पर के आगे की रणनीति बनेगी। चलिए ठीक है सर, मनीष जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और के शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। बड़ी बहस का आज हमारा ये मुद्दा था कि आखिर 23 का रास्ता किसके लिए होगा आसान, किसके लिए होगा साफ, लेकिन बात तो यही है कि जो जनता के लिए काम करेगा, जो जनता की समस्याओं का समाधान करेगा, उसी की वापसी होनी तय है। एक ब्रेक।